Hello guys, welcome to this session of Today Observance. I'm Danish Sagri. As we discuss here about some birthday of great people and death anniversary and some current affair news also. So let's begin. मैं आज इस वीडियो को आपके समक्ष बहुत देरी से प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसका प्रमुख कारण है कि मैं एक ऐसे इनएक्सेसिबल और दुर्गम क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मैं आपसे समझ चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महान विचार के साथ। साथियों, हम अपने जीवन में रुकावटों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बाधाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। हमें रुकावटों के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही सफलता की कुंजी है। और 22 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। यह दिवस विश्व भर में स्काउट गाइड संगठनों द्वारा बालिका स्काउट और बालिका गाइड के लिए मनाया जाता है। इस दिन वे अपनी बहनों के प्रति सम्मान व उनके लिए अवसरों के बारे में सोचते हैं और इस वर्ष की थीम है पीस बिल्डिंग। और आइए जान लेते हैं इस दिवस के इतिहास के बारे में। वर्ष 1926 को बालिका स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अमेरिका में संपन्न हुआ था, जिसमें बालिका स्काउट व बालिका गाइड के लिए यह दिवस अवसरों के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1926 से प्रतिवर्ष यह दिवस थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 1999 को आयरलैंड में संपन्न हुए 30वें विश्व सम्मेलन में इसे वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और तब से यह वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और आज के ही दिन 22 फरवरी सन 1857 को ब्रिटिश सैन्य अधिकारी व स्काउट संगठन के संस्थापक रॉबर्ट बेडेन पाविल का जन्म लंदन में हुआ था और इस दिवस को बीपी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 1900 में दक्षिण अफ्रीका में हुए बोर युद्ध में उन्होंने बालकों की कर्तव्यपरायणता को देखा और इससे प्रभावित होकर के सन 1907 में उन्होंने ब्राउन सी नामक टापू पर मात्र 20 बालकों के साथ स्काउट की स्थापना की। भारत में 1910 में स्काउट की स्थापना हुई। और आज के ही दिन 22 फरवरी सन 1892 को इंदुलाल याज्ञिक का जन्म खेड़ा गुजरात में हुआ था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ ऑल इंडिया किसान सभा के नेता व गुजरात की सत्याग्रह कमेटी के सचिव भी बनाए गए थे। वर्ष 1923 में उन्हें गिरफ्तार करके महात्मा गांधी के साथ जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी थी। और आज के ही दिन 22 फरवरी सन 1944 को महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन पूना के आगा खां महल में हुआ था। वे एक विदुषी और धार्मिक महिला थी। वर्ष 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया था तो तब कस्तूरबा गांधी ने मुंबई स्थित शिवाजी पार्क में खुद भाषण देने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब वह उस पार्क में भाषण देने के लिए पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कहा जाता है कि इस गिरफ्तारी के बाद इनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ने लगा, जिसके कारण 22 फरवरी सन 1944 को इनका निधन हो गया। लोग इनको बा के नाम से पुकारते थे। और आज के ही दिन 22 फरवरी सन 1958 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का निधन हुआ था। वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने IIT, IIM तथा UGC जैसे संस्थानों की स्थापना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनके योगदानों को देखते हुए 1992 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनका जन्म दिवस है 11 नवंबर। और इसके अलावा सन 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसमें उन्होंने धार्मिक सौहार्द तथा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार प्रसार किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया। उनकी विद्वता को देखकर महात्मा गांधी उनको ज्ञान सम्राट के नाम से पुकारते थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की कुछ करंट अफेयर। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस की पुरुष युगल खिताब को जीत लिया है। यह उनका 9वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टाइटल है। उन्होंने डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ग्रैंड स्लैम की सिंगल टैली में यह उनका 18वां ग्रैंड स्लैम है।
जबकि रोजर फेडर और तथा राफेल नडाल 20 ग्रैंड स्लैम के साथ उनसे आगे हैं। अगली खबर है, पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार गिरी, विश्वास मत के हार के बाद नारायण स्वामी का इस्तीफा। आप जानते हैं इससे पहले कुछ विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण यह सरकार अल्पमत में आ गई थी। चलिए जान लेते हैं पुदुचेरी की स्थिति को। पुदुचेरी तमिलनाडु के पास स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुदुचेरी, आप जानते हैं पुदुचेरी के अलावा दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा रखने का प्रावधान है। अभी हाल ही में पुदुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी को वहाँ से हटाया गया था और यहाँ पे 30+3 विधानसभा मेंबर हैं। अगली खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की। HSBC के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP 11.2% रहेगी तथा महंगाई दर 4.7 रहेगा। HSBC का तात्पर्य है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगली खबर है FATF की होगी आज बैठक, पाकिस्तान के मामलों पर रहेगी नज़र। आप जानते हैं कि वर्ष 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था और वर्ष 2020 में इनको FATF की तरफ से आतंकी अर्थतंत्र पर मजबूती से कार्रवाई करने को कहा गया था। आप जानते हैं कि FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना सन 1989 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था का पर्पस मनी लॉन्ड्रिंग तथा टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना है। इस संस्था का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और इसके सदस्य देश हैं 39। अगली खबर है, अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो के प्रमुख के सिवान ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो इससे पहले 2020 में होना था। आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण इसरो की कई परियोजनाओं पर रोक लगी थी और अब आप जानते हैं कि जो गगनयान मिशन है वो 2022 में होने की संभावना है, ऐसा कहा है इसरो के प्रमुख ने। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।